नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल साधारण लवण, जिसको हम कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, को लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो आइए हम सभी लोग कॉमन साल्ट के विषय में जानते हैं। कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके निर्माण विधि के विषय में हम जानते हैं। तो इसका अणुसूत्र जो होता है, इसका अणुसूत्र NaCl होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम जो होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अणुभार की बात कर लेते हैं। इसका अणुभार क्या होता है? अणुभार जो होता है परमाणु भारों का योग होता है। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है 35.5 होता है। इस तरह से NaCl का जो अणुभार होता है, NaCl का अणुभार 58.5 होता है। NaCl का अणुभार जो होता है 58.5 होता है। इसका सामान्य नाम जो होता है, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम जो होता है, इसे हम साधारण लवण के नाम से जानते हैं। साधारण लवण, इसका सामान्य नाम जो होता है साधारण लवण होता है। इसे हम खाने वाला लवण कहते हैं, खाने वाला नमक कहते हैं। इसे हम कॉमन साल्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसका स्रोत देखते हैं हम सभी लोग कि NaCl का स्रोत क्या होता है। NaCl किस तरह से, किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो NaCl जो है प्रकृति में 3 स्रोतों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका जो पहला स्रोत होता है समुद्री लवण। समुद्री लवण पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण होता है, जो साल्ट होता है, वह समुद्री जल द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल का जब हम वाष्पन करा देते हैं, तो समुद्र के जल का वाष्पन कराने के फलस्वरूप जो होता है, हमें कॉमन साल्ट प्राप्त होता है, हमें साधारण लवण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी विधि होती है। भारत सहित बहुत से देशों में जो होती हैं, कुछ झीलें ऐसी पाई जाती हैं जो लवणीय जल वाली होती हैं। जैसे भारत में सांभर झील, भारत में सांभर झील, झीलों द्वारा लवण के निर्माण की दूसरा स्रोत होता है झीलों द्वारा। भारत में सांभर झील जो होती है, जैसे सांभर झील, सांभर झील, भारत में जो है सांभर झील एक ऐसी झील होती है जो लवणीय जल का स्रोत होती है, जिसका पानी लवणीय होता है। इस तरह से झीलों द्वारा भी सामान्यतः जो है लवण प्राप्त होता है। झीलों के लवणीय जल का हम वाष्पन करा देते हैं, तो झीलों के लवणीय जल का वाष्पन कराने के फलस्वरूप भी हमें साधारण लवण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसका तीसरा जो स्रोत होता है खानों द्वारा। खानों द्वारा इसके जो माइंस होते हैं, लवणों के माइंस होते हैं, लवणों के माइंस द्वारा भी सामान्यतः जो होते हैं लवण प्राप्त होते हैं। सूखी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को खोद करके हम क्या करते हैं, मिनरल साल्ट निकालते हैं, साधारण लवण निकालते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के कॉमन साल्ट ही होते हैं। तो आइए हम इसकी निर्माण विधि देखते हैं। इसका हम निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। निर्माण विधि, निर्माण विधि, हम साधारण लवण का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो साधारण लवण का निर्माण करने के लिए हम सामान्यतः जो होते हैं प्रबल क्षार के रूप में हम सामान्यतः जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ जब अभिकृत होता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होते हैं हमको क्या प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं। NaCl प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। यह लवण भी एक्वस कंडीशन में प्राप्त होता है, जलीय अवस्था में प्राप्त होता है और इसके साथ ही साथ जो होती है 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है।
यह अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल प्राप्त होता है और 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। प्राप्त इस जलीय अवक्षेप को सुखाने के फलस्वरूप जो होता है हमको साधारण लवण प्राप्त होता है। आइए हम इसके गुणधर्म देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का क्या क्या गुणधर्म होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके भौतिक गुणधर्म के विषय में। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जो है एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जल में विलेय होता है। अगर हम साधारण लवण को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर यह आसानी के साथ जल में घुल जाता है और किन्हीं और अन्य माध्यमों से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सामान्यतः जो है वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है। यह भोजन का मुख्य अवयव होता है तथा हमारे लिए आवश्यक होता है। हम सभी लोग जानते हैं रक्त के घनत्व को ठीक रखने के लिए जो होता है साधारण लवण की आवश्यकता होती है। तो यह भोजन का एक मुख्य अवयव होता है और हमारे लिए आवश्यक होता है। इसका घनत्व जो होता है 2.165 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह एक आयनिक पदार्थ होता है जो जल में डालने पर आसानी के साथ अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। इसका गलनांक उच्च होता है। तो आइए, ये तो हमारी भौतिक गुणधर्म थे साधारण लवण के। अब आइए हम सभी लोग इसके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है।